आश्रित कर उते और भला यीशु आश्रित कर उते और भला ओले कर उते झूठ करे पार भला ओले कर उते झूठ करे पार भला Oh,
आज के कलाम के लिए दुआ करें कि खुदा तू हमसे आज बात कर। ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना खुदा के कलाम। खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है। अब ये जमीन का काम है तो उस बीज को कबूल करें। देखिएगा बीज राह के किनारे न गिरता और पथरीली जमीन पे भी ना गिरे। झाड़ियों में अगर गिरा तो उग नहीं सकेगा। इसलिए दुआ करें खुदा तू मेरी अच्छी जमीन पर आज के कलाम के बीच को उगने ताकि उगे और उगना। मैं समीना के साथ मिलकर आज के कलाम के लिए दुआ लिखा है जिसके पास बेटा उसके पास जिंदगी है और जिसके पास जिंदगी है उसके पास गवाही। सो गवाही जो है ये इंसानों की जिंदगी को बदलती है, तब्दील करती है। सामरी औरत ने जब जाकर गवाही दी तो बहुत से लोग उसकी गवाही से मसीह पर क्या ले आए थे? इस वक्त एक गवाही हमारे दरमियान है। मैं हारून सदीक से दरख्वास्त करूँ आए और जो गवाही वो देना चाहते हैं बयान। खुदा ने मेरी जिंदगी से बहुत ज्यादा काम किए और मेरा मुंह बंद था। पिछले साल गुजर चुका, मैंने गवाही देनी संडे को भी नहीं मैं दे पाया। इस वक्त अभी बुजुर्ग खादम ने दुआ की पूरी फिजा माहौल के लिए, तो मेरे अभी दिल के अंदर बैठे बैठे मेरी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। ये खादम मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मेरे घर वालों ने बोला जब ये बीमारी चली थी हड्डियों की जोड़ों की, मुझे चला नहीं मेरे से जाया जाता। फिर मैं 8 दिन पूरी ड्यूटी जाता हूँ इसी बीमारी के सबब से। जिसको होता उसको जरूर पता होता कि ये बीमारी क्या चीज है। वो मेरा दिल निकल नहीं रहा था इसकी बात को तो मैं गवाही दूं। भाई हारून यहाँ मौजूद नहीं है जिसके वसीले से मुझे खुदा ने गॉड गिफ्ट काम दिया था जो मैं भी कर रहा हूँ। वो काम ये था कि यूं बैठा हो जैसे हम फैमिली के तौर घर पे बैठे हुए थे, सलाह मशवरा कर रहे थे कि काम करते हैं। कभी ये बोल रहा था कि चिप्स का दिया लगा लेते, कभी बर्गर लगा लेते। फिर अचानक बैठे बैठे बोला बलून बेच देते, बलून बच्चों के होते। तो मैंने वहीं से काम अपना स्टार्ट कर दिया। इस पारी पारे के पास में खड़ा ड्यूटी के बाद जाके वहां बच्चों के लिए गुब्बारे बेच रहा, 10-20 रुपए का। तो फिर भाई हारून ने देखा कि ये काम छोड़ दे, तो ये काम कर, स्क्रैप टायर ट्यूब का काम कर तो अपना। तो मैंने काम शुरुआत किया जब तो मुझे कैलकुलेटर नहीं चलाना आता था, उसका हिसाब करना होता था कि प्रॉफिट मुझे क्या आ रही है, मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा। फिर ऐसे मैंने ना उधर अपने ड्यूटी के दोस्तों से पूछा, मैं ये कैलकुलेटर चलाना मुझे सिखाओ। उन लोगों ने मुझे कैलकुलेटर चलाना सिखाया। फिर मैंने काम का आगाज किया। फिर 10
10 दिन 15 दिन मुझे नुकसान तो हुआ, फिर मैंने छोड़ा नहीं इस काम को, मैं पढ़ता गया आगे। स्क्रैप टायर ट्यूब का, जो गाड़ियों के टायर ट्यूब होते हैं, वो स्क्रैप टायर ट्यूब का मैं काम करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तो अभी भी रात को मैं 11 साढ़े 11 बजे घर आया हूँ। दुकान है इधर, भाई को मैंने एक साथ गाड़ी का टायर लेके गए थे बनाने के लिए उसी दुकान पे। रात को मैं 11:30 बजे गया हूँ, मुझे कॉल आई है माल ले जाके। 5,000 का माल उठाया था उसी दुकान से। कि खुदा ने मुझे बरकत गुजरे हुए साल में दी है, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मेरे पास फोन है, छोटा चलाया मैंने, कितनी देर मेरे पास पैसे नहीं हो रहे थे, फिर मैंने इसको पैसों को जमा करता रहा 2-3 हज़ार करके। मैं कहा इस महीने नहीं अगले महीने ले लूंगा। फिर मैंने ये पैसे 22,000 जमा कर लिए, मैंने कैश मोबाइल ले लिया। 3-4 बार मेरे से गुम हो चुका था, मुझे पता ही नहीं था कहाँ है। फिर वापस आया, मुझे वहीं से मिल गया। वो दुकानदार को भी नहीं पता, तू रख के चला गया। माल बांधा मैं निकल चुका हूँ, स्क्रैप टायर ट्यूब का बांधा मैं निकल गया, मुझे नहीं पता। जब वापस आया फिर मैंने उसी जगह जहाँ रखा उसी जगह पड़ा हुआ। 22,000 की अमाउंट कम नहीं है गरीब आदमी के लिए, फिर भी खुदा का शुक्र है जिसके नाम को जलाल मिलता है। पर मैं वफादारी ना खुदा दे दिते हुए पैसे जो मैं खुदा दे घर से देना आ रहा। और मेरी बीवी बैठी हुई इसने गला तोड़ दिया, पंजाब था। कहती मैं पूछा कितने निकले, कहती 3,500 रुपया निकला। मैंने फिर भी खुदा दे घर में 8,000 रुपया दिया। उसकी कुदरत, उसकी बरकत है। अभी भी कबाब का शेर ही तार किए मैंने, जो मेरे तबीक मैंने दिया, मेरे को एक दिन में यही पैसे खुदा ने रिटर्न मुझे कर दिए, रात को ही कर दिए मुझे वापस। कि खुदा को देने के लिए दिल बड़ा करे तो खुदा देता है, उसकी कुदरत जाहिर होती है। यही मेरी सच्ची और गवाही थी गुजरे हुए साल के लिए। आपको कसरत से खुदावन बरकत दे। किसी के पास के लिए हारून सदीक साहब ने बहुत तरक्की की है। इनका कभी महाना चंदा नहीं पहुंचा था कई सालों। अब इनका महाना चंदा एडवांस में होता है, लाने इसको इस कदर करते थे। और इन्होंने कभी गला भी नहीं दिया था। अब पिछले साल से रेगुलर ये साल का गला भी जमा करे और अच्छे पैसे निकालते हैं। कोई और गवाही किसी के पास? अगर है नहीं तो फिर हम आज की तलावत के लिए खड़े हो जाएंगे। और जब हम खड़े होते हैं तो इसका मतलब हम खुदा को इज्जत देते हैं। क्योंकि पुरानी आयत में जब खुदा का कलाम पढ़ा जाता था उसके एहतराम में सब अपनी जगहों पे खड़े हो जाते थे, क्योंकि हम खुदा के कलाम को रिस्पेक्ट देते हैं। सो मेरी दरख्वास्त है शागिर्द से कि आप सामने आ जाएं। मत्ती के इंजीली बयान उसका 28वां बाब है और उसकी 16 से लेकर 20 आयत तक हम इस तलावत को सुनेंगे। मत्ती के इंजीली बयान में से बाब उसका 28 और 16 से लेकर 20 आयत तक हम खुदा के कलाम में से तलावत सुनेंगे। खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। मत्ती के मार्फत इंजील उसका 28 बाब 16 से 20 आयत। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। खुदावंद के जिंदा नाम के बड़े सुनिजान खुदावंद। आप खड़े ने बैठिएगा ना, क्योंकि आप काफी देर से बैठे हुए हैं। तो खड़े होकर हम गीत गाएंगे, क्योंकि वो जिंदा खुदा है हमारा। उसके बाद हम खुदा का कलाम सुनेंगे। जो बजाने वाले जरा वो बैठे, बाकी खड़े रहे, मेहरबानी से खड़े रहे, ताकि आप थोड़े एक्टिव हो जाए कलाम को सुनने के लिए। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। ये आता है सबको, जल्दी शुरू करें। इसके बाद हम खुदा के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। ताली बजाकर अपने होंठों को खोलकर खुदा को जरूर जलाल दीजिएगा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। करें शुरू। देर न कीजिएगा, जल्दी
जिसका खुदा है हमारा, जिसका खुदा है हमारा, जिसका खुदा है It's not
अपने आप को तैयार करें आज की आवाज के लिए। कहें खुदा शुभ तू मुझसे बात कर। अपने लिए दुआ करें, खुदा आज शुभ तू अपने कलाम से मेरी कमजोरियों को मुझ पर जाहिर कर। दुआ मांगे, खुदा रूह कुछ मुझसे बात कर, ताकि मैं तेरा अच्छा बेटा और तेरी अच्छी बेटी इस साल बन सकूं। आसमानी बाप, इस पूरे एरिया को, इस पूरे खुदा हम आपके सुपुर्द करें। इस पूरे हॉल में खुदा आपका कंट्रोल। इब्लीस की सारी देखी अनदेखी कुव्वतों को, हर किस्म की तारीकी की कुव्वतों को खुदा, जो किसी तौर से खुदा के खिलाफ में मुदाफत कर सके, देहान ख्याल को दुनिया उसके कामों पर से हटा सके। पाखरू आप आजादी लें, इस पूरी जगह अपने कंट्रोल में ले लें, ताकि किसी दौर से तारीकी की कुफ्ते या काम हम मिलकर इस सारी दहशत की रूह को खुदावंद यीशु के नाम में हुक्म देते हैं। इब्लीस छोड़ दे जगह, पूरी जगह को खुदा अब अपने कंट्रोल में। पाखरू को आजादी दे, ताकि रूह को हमारा शुभ उस्ताद बात करें खुदा कलाम से, जिंदगियों से बात करें, उनकी गलतियों को उन पर जाहिर करें, कमजोरियों को जाहिर करें, ताकि दयानतदारी वफादारी के साथ इस साल को आपके साथ बसर कर सके। आपके बंदा को आपके सुपुर्द करके खुदा उसके लिए आपका रहमान खुदा यीशु के पाप और बेअपून में साफ करें, और जो कलाम दिया उसे रूह कुछ की रहनुमाई में दयानतदारी के साथ बयान करने का फजल दिया। शरीर से खुदा आज के कलाम की हिफाजत यीशु मसीह के नाम तशरीफ रखिए। आज का कलाम पास्टर ज़ीशान के वसीले से। एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करें, खुदा की हज़ूरी को महसूस करेंगे। एक बार फिर अपने दिलों में दुआ करेंगे। आज के कलाम के लिए जो खुदा कलाम का बीज होने को है, खुदा हमारे दिलों की ज़मीन को नरम करे, ताकि जब कलाम का बीज बोया जाए तो हम सब मिलकर आज के कलाम के वसीले से जो खुदा कलाम का बीज बोते हैं, हम सब 100 गुना फलदार बन सकें। तो अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ। खुदा आज तुम छूए हर जिंदगी को, आई नाम की खुदा पाक
छूले हर जिंदगी को खाली दामन बेशक खुदा बाप जब आप आज कलाम का भी बोली हमें अपने खादिम के होठों खैरात और जुबान का जिम्मा दीजिए खुदा बाप, ताकि मैं ना बोलूं बल्कि अपने पाक मुझसे होकर कलाम करे, ताकि जितनी जिंदगियां जाने मौजूद हैं आज के कलाम के वसीले से अंधी आंखें खुले और मुर्दा दिल जिलाए। हम सब मिलकर खुदा बाप आज के कलाम के वसीले से खुदा बाप सो गुना अपना ले बन सके। सर से लेके पाँव तक खुदा बाप अपने आप के सुपुर्द करता हूं, ताकि जो बोलो खुदा बाप आपकी रहनुमाई हो, ताकि अब खुदा बाप हम सब मिलकर खुदा बाप आपके उस कलाम से बदल पाए हो सके, क्योंकि मांगता की जारी बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यीशु मसीह के मीठे बरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। सबको प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। अजीजों, आज जो है हमारा साल का पहला दिन है, तो हमें आज हम जिस टॉपिक पर बात करने लगे हैं वो टॉपिक है यीशु और उसके शागिर्द। यीशु और इसके शागिर्द, क्योंकि बेशक हम लोग सारे जो बैठे हैं हम आपको क्या कहते हैं मसीह के, क्योंकि हम सब क्या करते हैं, इंजील की क्या करते हैं, मुनादी करते हैं। कोई अपनी नौकरी पर अपने काम से मसीह को रिप्रेजेंट करता है, कोई अपने स्कूल में मसीहत को रिप्रेजेंट करता है अपने अच्छे कामों से, जिससे लोग क्या करते हैं, हमारे जिंदा खुदा की तारीफ करते हैं। कोई मोहल्लों में, कोई चर्चिस में और कोई बिजनेस में तरह तरह के तरीकों से हम क्या कर रहे हैं, मसीह को जला देते हैं ना। कलाम क्या कहते हैं, लोग जाने के तुम मसीह हो। तो इसी तरीके से हम क्या बोलते हैं, जब बात की जाती है बेटों की तो हम क्या बोलते हैं, हम बेटियां हैं। लड़कियां क्या बोलती हैं, हम खुदा की कौन है, बेटियां हैं। तो फिर वो क्या करती हैं, वो भी खुशखबरी को लोगों को बताती हैं। तो जो खुशखबरी के वसीले से किसी ने हमारे जिंदा खुदा की तारीफ की, तो फिर आप भी कौन हैं। हमने क्रिसमस पे क्या सीखा था, हम क्या है, मसीह के सितारे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सितारे ने रोशनी दिखाकर क्या किया, मजूसियों को किसके पास लेकर चला गया, यीशु मसीह के पास। तो आज हम भी, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बुजुर्ग है, तो वो क्या करता है, जब वो सितारा बनता है, जब वो समझता है कि मैं शागिर्द हूं मसीह का, तो वो क्या करता है, लोगों को किसके पास लेके आता है। अब अजीजों याद रखना कि मैं नहीं बोल रहा कि आप सब मसीह के शागिर्द हैं, ये खुदा का कलाम कहता है। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने लगे थे, तो उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को क्या कहा था, जाके सारी खल्क के सामने है और क्या करो उनको, जो दोबारा से जो तलावत की थी, दोबारा से इसको पढ़ेंगे। मत्ती का इंजील 28 बाब और उसकी 16 आयत से पढ़ेंगे। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए, यहाँ पे लिखा है, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर हाँ, किया जो था। यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, वो उस पहाड़ी पर गए। आगे, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया। हाँ, और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को, हमारे निजात दहिंदा को देखकर क्या किया, सिजदा किया। और आगे क्या पढ़े, मगर बाद ने शक किया, और बाद ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की। हाँ, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल हाँ, इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह उनको बता रहे हैं, अपने शागिर्दों को, 11 चेलों को, कि जो आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है किसको दिया गया है, मुझे दिया गया यीशु को दिया गया है। बस तुम जाकर हाँ, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द सब बनाओ। कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ। शागिर्द बनाओ। तो मैं तो नहीं कह रहा सब शागिर्द हैं, नहीं समझे, मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है कि जब तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो इसमें क्या मर्द लिखे हैं, सब कौमों में सब लोग आते हैं, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, सब कौमों को शागिर्द बनाओ। आगे, और उनको बाप और और बेटे और बेटे और रूह कुदुस और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उनको ये तालीम दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। तुमको हुक्म दिया। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हाँ, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। मसीह ने क्या कहा, सबको, सब कौमों को
शागिर्द बनाओ। तो हम सब कौन है आज मसीह के? बोले बुलंद आवाज से, कौन है? शागिर्द हैं। तो जब शागिर्द हैं तो शागिर्दों के ऊपर रहकर सीखेंगे यीशु और उसके शागिर्द, मतलब जीसस एंड हिज डिसाइपल्स। अब अजीजों 11 शागिर्द उस वक्त थे जब खुदावंद यीशु मसीह उनको किधर लेके गए? पहाड़ी पर लेके गए, जो मसीह ने उनके लिए मुकर्रर की थी, और उनको वहां पर क्या किया? हुक्म दिया कि तुम सब हुक्मों को जाकर क्या करो? शागिर्द बनाओ। लेकिन आज हम 11 शागिर्दों पर बात नहीं करेंगे, हम 11 में से सिर्फ 2 की जिंदगी पर बात करेंगे, क्योंकि अगर 11 की जिंदगी पर बात करेंगे तो फिर बहुत टाइम निकल जाएगा। तो आज जो सिर्फ मैंने 2 शागिर्दों को कलम मुकद्दस में से खुदा ने मुझे दिया कि मैं 2 शागिर्दों के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूं कि उन 2 शागिर्दों ने किस तरीके से अंजील का प्रचार किया, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया, निजात के बारे में लोगों को बताया, सलीब के पैगाम के बारे में लोगों को बताया, और बताया कि मसीह अब दोबारा कैसे दुनिया में आने वाला है। आइए कलाम मुकद्दस को खोलें और हम 2 जिंदगियों पर गौर करेंगे, 2 शागिर्दों पर गौर करेंगे कि वो इन 11 शागिर्दों में से ही हैं, लेकिन हम उनकी जिंदगी पर गौर करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अंजील का प्रचार किया, किस तरीके से अंजील की मुनादी की, किस तरीके से यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया कि किस तरीके से तुमने उसको छेदा, किस तरीके से तुमने उसको मारा, लेकिन खुदा ने उसको क्या किया? मुर्दों में से जिलाया। देखिए किस तरीके से उन्होंने अंजील की मुनादी की। आज हम सुनेंगे ना, तो मेरा ईमान है कि पिछले साल जिन्होंने भी कलाम को सुनाने से इनकार किया है ना, वो आज के इस कलाम को सुनने के बाद कलाम को शेयर करना शुरू कर देंगे। मेरा ईमान है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें हर वो बात सिखाता है जो हमारी रूहानी खुराक है और जो हमारे लिए जरूरी है। बस ऐसा है कि हम उन हवालों पे, उन आयतों पे, उन हवाला जात पर हम गौर नहीं करते। अगर हम गौर करें तो यकीन माने आज आप वक्त के हिसाब से आप भी उस्ताद हो। लेकिन हम क्या करते हैं? बाइबल को तो पढ़ते हैं, लेकिन डेली रूटीन की तरह, जैसे होता है ना हाजिरी लगानी है, उस तरह जल्दी से पढ़कर उसको क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके डीप नहीं जाना चाहते। लेकिन जब हम डीप जाने की कोशिश करते हैं ना, तभी क्या करते हैं? खुदा हमें क्या करता है? कलाम की गहराई में ले जाता है। फिर वो हमें बताता है कि वो हमसे क्या चाहता है। क्यों? क्योंकि हम खुदा को जब आवाज को पढ़ते हैं तो फिर बैठ जाते हैं कि खुदा इसका मतलब समझाओ। तो फिर खुदा हमें क्या करता है? उसका मतलब समझाता है, हमें उत्तर देता है कि इसमें क्या खुदा हमें समझाना चाहता है, क्या खुदा का पाक कलाम हमसे चाहता है। फिर उसके हिसाब से फिर हम क्या होते हैं? वक्त के हिसाब से हम खुदा की खिदमत में हिस्सा डालना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। आइए कलाम मुकद्दस को खोलें, अमाल निकालें, अमाल 4 बाब, अमाल 4 बाब और उसकी 13 से पढ़ेंगे। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी आज हम जिन जिंदगियों पर बात करने लगे हैं वो है कौन है? पतरस और ये कौन थे? बताएं जोर से। ये यीशु मसीह के शागिर्द, चुने हुए शागिर्द थे ना, या खुद से खड़े हो गए थे खिदमत के लिए। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद उनको क्या किया था? शागिर्द होने के लिए चुना था। अब यहाँ पर देखें कि आप सीखेंगे और मैं भी आप सबके साथ मिलकर सीखूंगा कि यह पतरस और यूहन्ना ने किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का आगाज किया, या किस तरीके से वो खुदा की खिदमत को लेकर चल रहे हैं, किस तरीके से वो लोगों के दरमियान प्रचार कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं मसीह के बारे में, लोगों को बता रहे हैं। आज जब जो पढ़ेंगे ना, तो जब कोई आपको कहेगा ना नेक्स्ट संडे मैसेज देने के लिए, तो मेरा ईमान है आपका दिल डामाडोल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा कि इन दोनों ने क्या काम किया और ये दोनों कौन थे। क्योंकि आज जब किसी को कलाम सुनाने के लिए कहा जाता है ना, तो लोग क्या कहते हैं? यार हमारे काम का हमारे बस का नहीं है। क्या कहते हैं? हमारे बस का नहीं, बहुत मुश्किल है, ये पास्टरों का काम है कलाम को सुनाना, या जो कलीसिया में एल्डर मुकर्रर हुए, मुबश्शिर मुकर्रर, उनका कलाम है, हमारा काम नहीं। क्यों? बहुत मुश्किल है, कलाम को शेयर करना बहुत मुश्किल है। हालांकि उस वक्त में एजुकेशन नहीं थी इतनी, लेकिन आज बच्चे ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी जब खुदा के कलाम को शेयर करने की बात की जाती है तो कहते हैं हमसे नहीं होगा, मुश्किल है बहुत। आइए इन दोनों की जिंदगी से सीखते हैं कि ये दोनों कौन थे। पढ़े जरा 13 से पढ़े।
जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी हाँ, देखी लिखा है कि जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी और मालूम किया और जब मालूम किया, मालूम का मतलब यह है कि उन्होंने तफ्तीश की, तहकीक की, उनके बारे में जांच पड़ताल की, जा जाके उनके मोहल्लों में, उनके इलाकों में जहाँ वो रहते थे जाके पूछगिछ की कि भाई ये कौन है। आगे, और मालूम किया कि ये अनपढ़ हाँ, जब मालूम किया कि ये तो अनपढ़ है। ये दोनों शागिर्द कौन है, पतरस और यूहन्ना? बोले अनपढ़ है। आगे, और नावाकिफ और आदमी नावाकिफ आदमी हैं। भाई इनको तो कभी पढ़ाई नहीं की, कभी स्कूल ही नहीं गए, इनको तो अलिफ बे लिखना नहीं आता, इनको तो एबीसीडी भी नहीं आती, इनको तो पता ही नहीं है कि पढ़ाई होती क्या है, इनको तो पता ही नहीं है कि लिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं। इसीलिए क्या हो गया, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी क्या कर रहे हैं, उनकी तफ्तीश कर रहे हैं, उनकी तहकीक कर रहे हैं, उनके बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनके बारे में लोगों के पास भेज रहे हैं कि भाई पूछो ये कौन है, कहां से आए हैं, कहां से तालीम ली, कहां ये रहते हैं, किसके ये बच्चे हैं, किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, किस कलीसिया से इनका ताल्लुक हो सकता है। अब वो क्या कर रहे हैं, उनकी तफ्तीश कर रहे हैं। पढ़े दोबारा से। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी हाँ, यहाँ पर लिखा है जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी हाँ, दिलेरी। दिलेरी किनकी थी ये? बोले अभी पढ़ा है, दिलेरी किनकी थी ये? अनपढ़ और नावाकिफों की। ये कौन है, अनपढ़ और नावाकिफ है। लेकिन आज ग्रेजुएशन करके बच्चे बैठे हुए, किसी को बोल दो कलाम शेयर करो तो क्या कर देते हैं, बताएं, मुंह छुपा लेते हैं। क्या करते हैं वो लोग, मुंह छुपा लेते हैं। भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। हम तो बचपन से कभी संडे स्कूल ही नहीं गए। पतरस यूहन्ना गए होंगे ना संडे स्कूल, है ना? हमने तो बचपन से कभी बाइबल को खोला ही नहीं। इन्होंने शायद खोला होगा ना, बल्कि यहाँ पे लिखा है वो अनपढ़ लोग थे, नावाकिफ लोग थे, उनको तो पढ़ाई के बारे में मालूमात भी नहीं थी। आज अफसोस की बात यह है कि हमारे बच्चे बचपन से संडे स्कूल में जाते हैं, मसीही तालीम को हासिल करते हैं, मसीही फाउंडेशन में भी मजबूत होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुदा के कलाम को शेयर करने से क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, डरते हैं, हिम्मत नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या आपने कभी सोचा? क्योंकि हमने कभी उनको इनकरेज नहीं किया कि बेटा तुम बढ़ो आगे, हम तुम्हारे साथ हैं, बढ़ो आगे, खिदमत में बढ़ो, कलाम को शेयर करो। बच्चा गलती सबसे होती है। मैंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े खादमों को देखा जो बुजुर्ग हैं और वो कहते हैं कि बहुत बड़े क्या कहते हैं फिलोसफर्स हैं, बहुत बड़े पास्टर्स हैं, बहुत बड़े बिशप्स हैं, लेकिन उनसे भी क्या होती है मजहब में गलती। तो याद रखना कि जब तक इंसान इस दुनिया में है वो क्या करता है, सीखता रहता है। गलती हर एक से होती है, लेकिन हमें गलती से क्या करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए कि वही गलती दोबारा हम रिपीट ना करें। लेकिन हमें कलाम सुनाने से कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। अब देखिए, बचपन से लेके 18 साल हो गए, 18 साल के कंट्री के हिसाब से बच्चा बालिग हो जाता है ना, 18 साल तक वो क्या कर रहा है, खुदा की तालीम को ले रहा है, मसीही एजुकेशन को हासिल कर रहा है। कई बच्चे तो संडे स्कूल के साथ, चर्च के साथ, स्कूलों में भी मसीही एजुकेशन को हासिल कर रहे होते हैं। बकायदा क्रिश्चियन क्लासेस होती हैं कि जिनमें मसीह के बारे में लोगों को बताया जाता है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, जब बोला जाए कि आपने किसी टॉपिक पर बात कर ली तो क्या कह देते हैं, क्या कहते हैं, मुश्किल है, हमने कभी किया नहीं। अब सीखने की बात यह है कि क्या पतरस और यूहन्ना कभी संडे स्कूल गए? बताया बोला था वैसे गए? क्या उन्होंने 18 साल 10 साल कलीसिया में गुजारे? 5 साल कलीसिया में गुजारे? बल्कि कलाम मुकद्दस का मुताला करने से आपको पता चलेगा कि तकरीबन 3.5 साल की यीशु मसीह की मिनिस्ट्री थी कि जिसके अंदर ये शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ रहे थे। तो सोचिए 3.5 सालों के अंदर उन्होंने वो तालीम को हासिल कर लिया, वो उस स्टैंडर्ड में पहुंच गए कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब वो प्रचार कर रहे हैं, जब वो तालीम दे रहे हैं, तो लोग क्या हो रहे हैं और उनकी हिस्ट्री निकाल रहे हैं कि भाई ये कौन है जो इतनी दलेरी से खुदा के कलाम को बयान कर रहे हैं। मतलब 3.5 साल के अंदर वो इतने ट्रेंड हो गए, हालांकि उनको पढ़ना लिखना
आता, उनको बोलना नहीं आता, कुछ समझ नहीं है, बिल्कुल ही पढ़ाई से एजुकेशन से नावाकिफ है, लेकिन फिर भी दलील से क्या कर रहे हैं, खुदा के कलाम को सुना रहे हैं। सोचें अगर आज वो इतने सालों तक बचपन से अगर खिदमत में आते तो और भी कितने मजबूत होते। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उनके ईमान का स्टेटस, कि वो कितने ईमान में मजबूत थे, कि वो खिदमत में किस स्टैंडर्ड पे जाके पहुंच गए थे। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि हमारे बच्चे बचपन से मसीही तालीम को हासिल करते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तब भी वो इस लायक नहीं होते कि वो खुदा के कलाम को शेयर कर सके। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कलीसियाएं नहीं है, उसकी वजह पास्टर भी नहीं है, उसकी वजह माँ बाप खुद है, जो कहते हैं कि वक्त आएगा खुद बदल जाएगा, वक्त आएगा खुद सुधर जाएगा, वक्त आएगा खुद कलाम सुनाना शुरू कर देगा, वक्त आएगा वो खुद खुदा उसको चुन लेगा। हालांकि कलाम क्या सिखाते हैं, पिलोठे किसके हैं? तो हम बोलते हैं इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। भैया एजुकेशन जरूरी है, होनी चाहिए एजुकेशन, लेकिन साथ में जिस काम के लिए खुदा ने आपको इस दुनिया में भेजा है वो काम कहाँ है? अजीजों, जब मैं अक्सर मैसेज शेयर करता हूँ ना तो मैं एक बात करता हूँ कि मसीह ने हमें क्या कहा, कलाम हमें क्या कहते हैं, तुम कौन हो? जमीन के, तुम जमीन के कौन हो? बुलंद आवाज से बोले, कौन हो जमीन के? अब आप सोचो, आपको खुदा ने नमक बनाया है कि आप दुनिया को क्या करें? लजीज करें, कि उनको दुनिया में रहने का मजा आए, हैं? उनको वो जब आपके पास आए तो उनकी जिंदगी में क्या आ जाए? सुकून मिले, कि जब आप जब बैठे, जब आपकी बातों को सुने तो उनको आपकी जुबान और आपका कलाम इतना कहते हैं मिठास भरा होना चाहिए कि वो आप ना बोले, खुदा का पाक उसको बोले, और क्या होगा? वो लोग आपको देखकर अपनी जिंदगी को क्या करेंगे? तब्दील करेंगे। अब आप सोचे, आपको खुदा ने नमक बनाया, लेकिन आप सोच रही है नमक अच्छा नहीं लग रहा, मैं हल्दी बन जाता हूँ। थोड़े से सोचे जी कि भाई हमें नमक बनना पसंद नहीं, हम हल्दी बन जाते हैं। तो हल्दी के बगैर सब्जी बन जाती है ना, बन जाती है, अब सोचे अब काली मिर्च बनने की सोचे, हैं? तो उसके बगैर भी सब्जी बन जाती है। आप बोले जी मैं हरी मिर्च बन जाता हूँ, उसके बगैर भी बन जाती है। आप बोलो मैं लाल मिर्च बन जाता हूँ, भाई उसके बगैर भी बन जाएगी मिर्च मसालों के साथ। लेकिन अगर खुदा ने आपको कहा है कि आप जमीन के नमक हो, तो इसका मतलब यह है कि आपको बहुत ही ज्यादा खुदा ने क्या किए दी है? ब्लेसिंग दी है, आपको बहुत ज्यादा पावर दी है। नमक है तो नमक रहे, शागिर्द है तो शागिर्द बने, ना बने हल्दी, ना बनने की कोशिश करें गरम मसाले, ना बनने की कोशिश करें काली मिर्च, बल्कि खुदा ने जैसा आपको बनाया है अब वैसे रहेंगे तो आप क्या होंगे? वक्त पर सरफराज होंगे। यहाँ पर 3.5 साल की मिनिस्ट्री में उन्होंने सीख लिया कि कैसे खुदा की खिदमत करनी है। लेकिन आज हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते। तो कोई बात नहीं कि मोहल्ले का फंक्शन है, हमने अपने बच्चों को भेजा उधर जाने के लिए। कलाम कहता है तुम्हारे मुंह से गैर मकबूलों का नाम तक नहीं लेना चाहिए। तो हमारे बच्चों की फाउंडेशन कैसे मजबूत होगी? आगे बढ़े क्या लिखा? तो ताज्जुब किया, फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ। हाँ, जब ताज्जुब कर लिया कि भाई ये तो अनपढ़ है, फिर तो उनको समझ नहीं आ रही कि इतनी दिलेरी से ये कैसे तालीम दे रहे हैं। अभी भी उनको समझ में नहीं समझ आ रही है, अभी भी उनको समझ में नहीं आ रही कि इतनी दिलेरी से कैसे तालीम दे रहे हैं। फिर उनको याद आया, पढ़े क्या लिखा है? फिर उन्होंने पहचाना। आगे फिर उन्हें पहचाना कि उन्होंने पहचाना, पहले नहीं पहचाना, पहले तो हिस्ट्री निकालते हैं, फिर आखिर में जाके पहचाना। तो जब पहचान लिया तो उनकी पहचान में क्या आया? पढ़े कि ये यीशु के साथ रहे हैं। कि ये यीशु के कितने साल रहे होंगे? यीशु के तकरीबन 3.5 ऐसे ही है, 3 से 3.5 साल। तो देखिए 3 से 3.5 साल की मिनिस्ट्री में इन्होंने क्या किया? लोगों को हिला के रख दिया। लेकिन आज जो है हमारी भी कलीसियाएं हराती हैं जब आपस में तफरके करते हैं, हम भी हिला देते हैं लोगों को। कि जिंदा खुदा के मानने वाले लोग के भी आपस में क्या होता है? लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। हालांकि ये कलाम हमें नहीं सिखाता कि ऐसा होना चाहिए, बल्कि लिखा है तुम जाकर सब कौमों को, तो जब शागिर्द है सब हैं तो फिर तफरके नहीं है, क्योंकि हर कोई क्या कर रहा है? अंजील की मुनादी कर रहा है और यीशु के बारे में लोगों को, बेशक उनके तरीके अलग होंगे या कुछ खराबियां होंगी, वो खुदा खुद उनको समझाएगा।
यही बात है कि हमारे मसीहों के अंदर जो खुदा ने हमें बहुत ही खूबसूरत चीज सिखाई है कि हम मसीही आपस में जो आते हैं, कलीसिया के कंधे पे नहीं बंदूक रख देती या सर पे बंदूक नहीं रखती, बल्कि आपस में मोहब्बत से क्या करते हैं, फैसलों को सुलझाते हैं। इसके लिए हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए, सारा जलाल खुदा बाप को देना चाहिए। आगे बढ़े। और उस आदमी को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़ा देखकर कुछ खिलाफ ना कह सके। हाँ, अब क्या हुआ, जब उन्होंने जांच पड़ताल कर ली, जब उन्होंने जान लिया कि यीशु के साथ थे, तो अब उसको क्या हो गया, जिसको उन्होंने अच्छा किया था, अब क्या हो सका, उस पे कोई भी तोहमत। अब बस ये जो सोचने की बात यह है कि इसकी शुरुआत हुई था, ये जो दो शागिर्द हैं, इनके खिलाफ जो थी ये प्रोपेगेंडा, ये मुखालफत जो है, इसका आगाज हुआ कहां से? निकाले अमाल 3 बाब। अमाल 3 बाब की पहले ऐसे पढ़े। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त। हाँ, पतरस और यूहन्ना, देखिए कितनी खूबसूरत बात लिखी, दुआ के वक्त को पढ़े। कौन सा दुआ का वक्त था? पढ़े, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त, यानी तीसरे पहर। हाँ, ये तीसरा पहर कौन सा होता है, बताएं जरा, तीसरा पहर कौन सा होता है? हाँ, दोपहर का है? कितने बजे दोपहर का बताएं? 3 बजे। दोपहर का 3 बजे का। या तो सुबह उठ के नहीं आया जाता, धूप में कौन निकलेगा, धूप में तो रंग काला हो जाएगा, नहीं, क्रीमें खराब हो जाएगी, पसीना आ जाएगा, बदबू आने लग जाएगी। यहाँ पर लिखा है दुआ के वक्त। पढ़े दोबारा से। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर। हाँ, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। हाँ, अब वो तीसरे पहर मतलब दोपहर के 3 बजे वो क्या कर रहे हैं, दोनों दुआ के लिए जा रहे हैं धूप में। उस टाइम पे इतने दरख्त नहीं होते होंगे जिस तरह अभी दिखती हैं, इतनी बिल्डिंगें दिखती हैं। उस टाइम पे ज्यादा खुला मैदान हुआ करता था, इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं थी। उसमें क्या कर रहे हैं, वो खुले मैदान के अंदर क्या कर रहे हैं, 3 बजे दुआ के लिए जा रहे हैं। किधर? हैकल में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जब बच्चों को गैदर करने के लिए हैकल में बुलाया जाता है, माँ बाप को ऊपर काम पहले आता है, करवाएं, मैं नहीं मना करता, लेकिन सब मिलके एक वक्त डिसाइड कर लो कि ये एक वक्त है जिसके अंदर सारे बच्चे खुदा के घर में आकर बाइबल स्टडी करेंगे, ताकि बच्चों को एक प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, उनको बहाल किया जाए। तो भाई बड़े बुजुर्गों से जो गलतियां हो गई, लेकिन कम से कम अपनी जनरेशन को अपने हाथ से तो तबाह ना करें। हमें सोचना चाहिए उनके फ्यूचर के लिए कि अबलीस दबा बैठा है, वो मौके की तलाश में है कि कब इसका हल्का सा अमान डोले और मैं इसको पकड़ के इसको अपने कैद में ले आऊं। हम उन बातों के बारे में सोचते नहीं। हमें सोचना चाहिए, हमें फिक्र करनी चाहिए। यहाँ पर देखें दुआ का वक्त दोपहर को 3 बजे। आज हम बच्चों को बोले तो माँ बाप खुद बोलते कि बेटा काले हो जाओगे, बाप नहीं करता। सच बोल रहा हूं, नहीं तो आजमा के देख लो, आप में से एल्डर को भी आजमा के देख लो, नहीं निकलने देंगे दोपहर को 3 बजे। आप सोचे उस टाइम पे स्टैंडर्ड चेक करें शागिर्दों का कि किस वक्त दोपहर को 3 बजे वो धूप के अंदर किधर जा रहे हैं, हैकल में दुआ करने के लिए। तो उनके ईमान का आप स्टैंडर्ड चेक करें कि उनका सारा तवक्कल, ध्यान, ख्याल किसकी तरफ है, खुदा यीशु मसीह की तरफ। मसीह ने क्या कहा कि तुम मेरे गवाह हो, तो वो गवाही दे रहे हैं कि 3 बजे भी जाते थे वो खुदा के घर में जाके दुआ करते थे। वो अपनी नींद को नहीं देते कि यार दोपहर को मैं 2 घंटे सो जाता हूं। वो वक्त जो था वो खुदा को देते थे। आगे बढ़े। लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। हाँ, अब यहाँ पर क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, जन्म के लंगड़े को लेके आ गए। आगे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजा पर बिठा देते थे। हाँ, आगे, जो खूबसूरत कहलाता है, आगे, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक शख्स है, उसको क्या किया जाता था, हैकल के दरवाजे पे लाकर बिठा दिया जाता था कि जो भी खुदा के घर में हैकल में जाएगा उससे क्या करेगा, भीख मांगेगा। ठीक है, ताकि उसके पास पैसे हो। ठीक है ना, जो कलाम भी सिखाता मांगने वाले को तुम मना ना करो। तो जाहिर सी बात है उस वक्त के लोग बढ़ के देते होंगे, तभी तो भाई वो कहीं और नहीं जाता था, वो हैकल के दरवाजे पे बैठता था ताकि जो भी अंदर जाएगा हैकल में मुझे कुछ देता हुआ जाएगा। ऐसा ही है। आगे बढ़े। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा, हाँ, अब उसने जब पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। अब उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर दी। हाँ, अब पतरस और यूहन्ना ने उस पर क्या की, नहीं नजर नहीं की, गौर से नजर दी। गौर से नजर की, मतलब
انہوں نے پہلے اس کو ریڈ کیا کہ کیا وہ اس سیلویشن کے، اس نجات کے، اس برکت کے لائق ہے کہ جو ہم اس کو دینے والے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہے مٹی کے اوپر لگے رہتے ہیں کہ یہ سونا بن جائے، مٹی سونا نہیں بنتا۔ اکثر میں ایک بات کرتا ہوں اپنی وائف سے، میری وائف ہنستی ہے میرے پہ، میں اس کو بولتا ہوں کہ اگر کچرا کچرے میں گر جائے، کچرے میں گر جائے تو آپ اس کو دھو کے سونا کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کچرا ہے، آپ کچھ بھی کر لو وہ سونا نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر سونا کچرے میں گر جائے تو آپ اس کو دھو کر دوبارہ کیا کر سکتے ہو؟ کیا کہہ سکتے ہو کہ یہ صاف ہو گیا۔ تو خدا نے آپ کو نمک بنایا ہے، اگر غلطی خطا ہوئی ہے اور کوئی غلط کام میں پھنس گئے ہیں تو مسیح کو پکاریں، مسیح آپ کی زندگی کو کیا کرے گا؟ چینج کرے گا۔ آگے بڑھیں۔ اس پر غور سے نظر کی اور پترس نے کہا ہماری طرف دیکھ۔ ہاں، اب پترس نے کیا کہا؟ ہماری طرف دیکھیں۔ یہاں پہ ان کی منسٹری کا سٹینڈرڈ دیکھیں کہ یہ دونوں جب ساتھ تھے تو انہوں نے یہ نہیں بولا، پترس نے بولا تو میری طرف دیکھ، یوحنا نے بولا تو میری طرف دیکھ۔ جیسے کلیسیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، ایک پاسٹر بولتا ہے میری طرف دیکھ، دوسرا پاسٹر بولتا ہے میری طرف دیکھ۔ لیکن یہاں پر پترس اور یوحنا نے کیا کہا؟ ہماری طرف دیکھ، کیونکہ وہ دونوں کیا کر رہے تھے؟ انجیل کی منادی کر رہے تھے، مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے تھے، نجات کا پیغام لوگوں کو دے رہے تھے۔ ہے کہا ہماری طرف دیکھ، اس کے بعد کیا ہوا؟ پڑھیں۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر، ہاں، لیکن اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ اس نے کیا کیا؟ ہو سکتا ہے پیسے ملیں گے، اس امید سے اس کی طرف دیکھا۔ آگے امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ آگے پترس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں۔ ہاں، پترس نے کہا چاندی اور سونا تو میرے پاس ہے نہیں، میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ سمجھ آئی ان کی منسٹری کا سٹینڈرڈ؟ کون ہے یہ؟ کون تھے دونوں؟ ان پڑھ لوگ ہیں، ناواقف لوگ ہیں، کبھی پڑھائی نہیں کی، کبھی بائبل نہیں پڑھی، لیکن کیا کیا؟ یسوع مسیح کے نام سے جنم کے لنگڑے کو کیا کر دیا؟ کیا کیا؟ کھڑا کر دیا۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم بھی جب اپنے آپ کو مسیح کا شاگرد کہتے ہیں، کیا ہم بھی اس سٹینڈرڈ پر ہیں؟ کیا ہم اس معیار پر ہیں؟ کیونکہ ہم تو بچپن سے ہی مسیحی تعلیم کو لیتے آ رہے ہیں، بچپن سے ہی مسیحی ایجوکیشن میں بڑھ رہے ہیں، سنڈے اسکول سے سٹارٹ کرتے ہیں، پاسٹر بن جاتے ہیں، کوئی ڈیکن بن جاتا ہے، کوئی ایلڈر بن جاتا ہے، کوئی پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس سٹینڈرڈ پہ نہیں ہیں، کیونکہ ہم دنیا کی فکروں کی طرف ہیں، ہم دنیا کے کاموں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم ایک حوالہ پڑھا تھا مکاشفہ میں سے تین کے میرے خیال سے 3 کی 16 سے پڑھا تھا میرے خیال سے، پڑھیں ذرا مکاشفہ 3 باب اور اس کی 20 آیت۔ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا۔ ہاں، یہاں پر جو ہم نے حوالے میں سیکھا تھا کہ ہم جب کیا کرتے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یسوع دروازے پہ کھڑا کیا کرتا ہے؟ کھٹکھٹاتا ہے، تو ہم مسیحیت میں تو آ جاتے ہیں، ہم مسیح کو تو اندر داخل کر دیتے ہیں، لیکن اسی دروازے میں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ غیر نجات یافتہ چیزوں کو بھی اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ جانے میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو بے شک پترس اور یوحنا نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے 3.5 سال کی منسٹری کے اندر ہی یسوع کے ساتھ رہ کر انہوں نے صرف جس کو اپنے دل میں داخل کیا وہ ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے، اس کے علاوہ کسی کو داخل نہیں کیا۔ لیکن آج ہم افسوس کی بات یہ ہے، ہم مسیح کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ایسی چیزوں کو بھی اپنی زندگی میں داخل کر لیتے ہیں جس سے خدا کو کیا ہے؟ نفرت ہے۔ اسی لیے تو ہم اس جیسے کام نہیں کر پاتے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، اگر آج میں کلیسیا کو کروں تو پہلے دن ہی لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ یہ باتیں کر رہا ہوں میں، تو بعد میں جا کے کروں گا تاکہ لوگوں کو پہلے دن خوشی ملے۔ سچ بات ہے، نہیں تو پہلے دن ہی سب نے منہ بنانا چاہیے میں تو اسٹریٹ اٹیک کرو۔ اسٹریٹ اٹیک کی بات نہیں ہے، میں خود ایک بہت خراب انسان سب جانتے ہیں، لیکن 2011 میں میری شادی ہوئی، 12 میں نے اپنی لائف کو چینج کیا، 14 میں بیپٹزم لیا اور 14 کے بعد سے میں خدا کی خدمت میں۔ میں خود ساؤنڈ سسٹم پلے کرتا تھا،
मैं खुद डांस पार्टी चलाता था। बड़ी से बड़ी कौन सी होली की, रंग की, कौन सी ऐसी डांस पार्टी नहीं है जो मैंने एज अ डीजे प्ले नहीं की। फार्म हाउसेस पे, बीचेस पे, माई कराची, रॉयल लोटस, कहां पर मैं नहीं गया। लेकिन जब मेरी अपनी शादी हुई तो मैंने एक गाना भी नहीं गाया। सोचो मैं कितना गुनहगार इंसान। लेकिन फिर भी आज लोग अपनी शादियों में क्या करते हैं, क्या करते हैं। हालांकि उस वक्त भी जब मेरी शादी हुई तब भी मैं पाप में था, लेकिन फिर भी मैंने खुदा को इज्जत दी। मैंने नहीं अपने बाप से झगड़ा किया, अरे गाना तो चलाने दो, कोई बात नहीं, मैं नाच लूं जरा थोड़ा सा। हमें सोचना चाहिए। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि अभी भी जो रिसेंटली शादी हुई है तो उसके अंदर मेरे ख्याल से दाऊद की एरिटी लड़ पड़े थे कि अपने गाना नहीं चलने देंगे, हम यहाँ पर सिर्फ बस भी गीत लगने देंगे। ये होता है मसीही कलीसियाओं का स्टैंडर्ड, ये होती है आपकी वसीयत कि क्योंकि जितने भी आप लॉन्स को बुक करते हैं, हॉल्स को बुक करते हैं, जितनी भी जगहों को जहां पर ये शादियां होती हैं, जब उनका बुकिंग करते हैं उनके सारे इंचार्ज कौन है, गैर कौम वाले। लेकिन जब उनके अंदर आप रहकर अपने मसीह को जला देते हैं, अपने खुदा को जला देते हैं, आप गानों को प्ले नहीं करते, आप मसीही म्यूजिक को चलाते हैं, तो उनके भी दिलों पर क्या लगती है, चोट लगती है। वो कहते हैं हमसे अच्छे तो ये लोग हैं। तो कलाम भी क्या सदर कि लोग जाने के तुम, तो जब हम ऐसे काम करते तो लोगों को हम अपने जिंदा खुदा की क्या करते हैं, तारीफ करने का मौका देते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने भी क्या किया, ये जो 3 बजे जा रहे हैं कड़क कड़क धूप के अंदर, इन्होंने क्या किया, सारा जलाल किसको दिया, यीशु को दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने वक्त की कदर की, वक्त की कदर की। और 3 बजे जब निकले तो खुदा ने उनको एक ऐसा काम दे दिया जो उनको भी नहीं पता था कि वो करने वाले हैं। वो तो सिर्फ ईमान से कहां जा रहे थे, दुआ करने। अब उनको पता था कि अभी वहां पे वो बैठा मिलेगा, कहीं लिखे नहीं, वो जा रहे थे रेगुलर रूटीन में बैठा हुआ था। लेकिन इस बार जब उसने मांगने की उम्मीद से उनकी तरफ क्या कहते हैं हाथ बढ़ाया, जब मांगा तो बेशक खुदा ने उनके दिल में डाला कि तुम उसको क्या करो, शिफा दो, उनको वो दो, उस शख्स को, उस जिंदगी को जिसकी उसको असल जरूरत है। आज भी कलीसियों के अंदर जो होता है, कलीसियों की जो असल जरूरत है वो उनको नहीं दी जाती। उनको बस क्या हालेलुया हालेलुया, हमारा खुदा जलाली है, हमारा खुदा कदूस है, हमारा खुदा जो है बड़े बड़े काम करे। बेशक भाई वो करना जानता है, लेकिन आपकी भी जिंदगी से कुछ चाहता है, वो कब बताओगे, वो कौन बताएगा। वो बस नारे लगवा के उनको भेज देते हैं। मैं कलीसिया में गया, वहां पर एक बच्चा साल हो जाता है, उसने कान में बाली डाली हुई है। अगर हम शरीयत के वक्तों पर जाएं तो ऐसे लोग साल बजा सकते थे, हैकल में आ सकते थे। फजल का दौर है, हमें तो फजल का ऐसा मजाक उड़ाया, धचिया उड़ाई कि हम तो जिसको मर्जी खुदा के बदले पे चढ़ा देते हैं, कोई तो पॉलिटिशियंस को चढ़ा देते हैं। वे कहा कैसे वो स्टैंडर्ड आएगा शकील को जैसा है। वो बाली डाल के बच्चा जो है तबला बजा रहा है, ढोलकी बजा रहा है। मैं कुछ टाइम के लिए मेरे ख्याल से उसके साथ चर्च में गया हूँ, उस वैन के अंदर उस बच्चे की मैंने गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे काउंसलिंग की। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उस बच्चे ने क्या किया, बाली को उतार दिया और उसके बाद से उसने क्या किया, कलाम को कबूल किया और अब वो साथ मिलाता है। तो मैं सिर्फ ये बात शेयर ये करना चाहता हूँ, क्या वो उस कलीसिया का पास्टर वो काम नहीं कर सकता था क्या? लेकिन उसने जुर्रत ही नहीं की। उसने जुर्रत क्यों नहीं की? अरे भाई मैं बोलूंगा तो कोई साथ में जाने वाला भागना है। अक्सर लोग ऐसे भी। तो हमें क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर देखें, हैकल के दरवाजे पे भीख मांगने वाला बैठा हुआ है। वो चाहते उसको पैसे दे के भी टरका सकते थे, कहीं से भी पैसों का वेल कर सकते थे। हमारे वाले वक्तों पर देखेंगे कि शागिर्दों के पास पैसे होते थे, लोग पैसे देते थे खुदा की खिदमत के लिए, लोग पैसे देते थे गरीबों की खिदमत के लिए, गरीबों की मदद के लिए। लेकिन उन्होंने उसको क्या दिया, उससे भी बड़ा क्या दिया, यीशु दे दिया। हालेलुया। उनको क्या दिया, उसको यीशु दिया। जब यीशु उसकी जिंदगी में आया तो जन्म का लगड़ा क्या हो गया, चलने लग गया। आगे बढ़े। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर आगे, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया। हाँ, अब उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको क्या किया, उसको उठाया। अनपढ़ ये जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उसको उठाया। आगे, और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो हाँ, गए। उसी वक्त उसके पांव और टखने क्या हो गए, मजबूत हो गए। आगे, और वो कूद कर खड़ा हो गया। अब वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। और वो चलने फिरने लगा। और चलता और कूदता और खुदा की हाँ, चलता कूदता और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में चला गया। हालेलुया। देख रहे हैं,
یہ ان کے کام ہے کہ جو پڑھائی سے تو آج تو کتنی ایجوکیشن رکھ کے لوگ بیٹھے ہیں ڈگریز لے کے بنتے ہیں نا پاسٹر بشپ ریورنڈ ہیں پھر بھی وہ سٹینڈرڈ پر نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ایسی چھوٹ رہی ہے جس کی وجہ سے ہم سٹینڈرڈ پہ نہیں آ رہے جس سٹینڈرڈ پر وہ تھے انہوں نے اس طریقے سے ایجوکیشن کو نہیں لیا جس طریقے سے ہم لے رہے ہیں ہم تو پیدائش سے لے کر مکاشفہ کتنی بار ختم کر گئے ہوں گے ہمارے بچے کتنی بار ختم کر گئے ہوں گے لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کے بارے میں کو نہیں پتا کہ یہاں پر خدا کا کلام ہمیں کیا سکھایا لیکن انہوں نے 3.5 سال کی منسٹری میں یسوع مسیح سے بہت کچھ لے لیا جبکہ کلام میں کیا لکھا ہے یوحنا پہلے باب میں کیا لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور یہی ابتدا میں خدا کے پھر آگے جا کے لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور ہم نے فضل اور سچائی سے ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے یہ کلام کون ہے یسوع مسیح ہے تو ہم تو اس کو بچپن سے پڑھ رہے ہیں انہوں نے تو صرف 3.5 سال یسوع کو پڑھا اس کو سمجھا اس کو جانا لیکن ہم جو بچپن سے یسوع کو پڑھ رہے ہیں اس کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اس کی نالج کو لے رہے ہیں اس کی باتوں کو لے رہے ہیں اس کے کلام کو لے رہے ہیں لیکن پھر بھی آج ہم اس سٹینڈرڈ پر نہیں ہیں اس لیے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اگر ہم مسیح کے شاگرد ہیں تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے ٹاپک کیا ہے جیسس اینڈ ہز ڈسائپلز یسوع اور اس کے شاگرد اگر ہم اپنے آپ کو شاگرد بولتے ہیں تو آج ہم کس لیول پر ہیں ہمیں اس لیول کو چیک کرنا ہے ہمیں اپنے لیول کو سدھارنا ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے کیونکہ ہم نے ان 2 شاگردوں کی زندگی سے سیکھنا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے ہم تو پھر بہت کچھ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں کتنی ٹرانسلیشنز کو جانتے ہیں کہ کہاں خدا کا پاک کلام میں کیا سکھا رہا ہے لیکن پھر بھی ہم اس سٹینڈرڈ کا کلام نہیں شیئر کرتے آگے بڑھیں اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی ایمان کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا اور اس معجزے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے دیکھا جو انہوں نے کیا اس سے جو شاگردوں نے کیا اس سے کیا ہو گئے لوگ کہ کیا بڑا چمتکار کر دیا کیا معجزہ کر دیا اب یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے ان کی مخالفت ہو رہی ہے اب مخالفت میں صرف یہ نہیں ہے کہ پوچھ گچھ کی جا رہی ہے آگے بڑھے کیا ہوا آگے بڑھے 11ویں آیت کو پڑھیں جب وہ پترس اور یوحنا کو پکڑے ہوئے تھے اب یہاں پر لکھا ہے کہ جب اس نے لنگڑے کو اچھا کیا تو اس کے بعد کیا ہو گیا ان کو لوگوں نے پکڑ لیا آگے بڑھیں تو سب لوگ بہت حیران ہو کر سب لوگ حیران ہو کر اس برآمدہ کی طرف جو سلیمان کا کہلاتا ہے اس کے پاس دوڑے آئے پترس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا اب یہاں پر پترس نے اپنی زبان کو دوبارہ کھولا جیسے عید پینتیکوست کے دن کھولا جب عید پینتیکوست کے دن جب اس نے اپنی زبان کو کھولا اور خدا کے کلام کے بارے میں بتایا مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتایا تو کتنے لوگوں نے بپتسمہ لیا 3000 اب یہاں پر بھی جب پترس اور یوحنا منسٹری کر رہے ہیں تو یہاں پر وہ 3000 کی جماعت جو ہے وہ آگے جا کے اور بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے جو مخالف مسیح ہیں ان کو کیا ہو رہا ہے پرابلم ہو رہی ہے ڈر رہے ہیں خوف میں آ رہے ہیں دہشت میں آ رہے ہیں پریشانی میں آ رہے ہیں کہ یار ان کی تو تعداد بڑھتی جا رہی ہے کیوں بڑھ رہی ہے کیونکہ وہ سچائی کے ساتھ خدا کے بارے میں لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں ایسا نہیں کہ مکس کر کے بتا رہے ہیں بلکہ جو کلام میں لکھا ہے اس کو ایز اٹ از لوگوں تک کیا کر رہے ہیں پہنچا رہے ہیں اس لیے تو لوگوں کے دلوں کا چھید لگ رہا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں بپتسمہ لے رہے ہیں عید پینتیکوست کے دن 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا لیکن اب ان 2 کی منسٹری کو چیک کریں یہاں پہ کتنے لوگ بڑھ گئے پڑھے ذرا آگے پترس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا اے اسرائیلیوں اس پر تم کیوں تعجب کرتے ہو اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو کہ گویا ہم نے اپنی قدرت کہ لکھا ہے کہ گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس شخص کو چلتا پھرتا کر دیا اب یہاں پر ایک اور بھی سوال آتا ہے شاگردیت کے اوپر جب ان کو لوگوں نے تعجب کیا تو ان کو لوگوں نے عجیب نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا ان لوگوں نے کیا کہا کہ تم ہمیں کیوں عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے ہو یہ ہم نے نہیں کیا بلکہ کس نے کیا پڑھیں ابراہیم
और इसहाक और याकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादिम यस्सु को जलाल दिया। अपने खादिम यस्सु को जलाल दिया। लेकिन आज जब कोई पास्टर दुआ करता तो लोग गीत भी बना देते कि जी जब वो दुआ करे तो मुझसे होते हैं। भाई किसी खादिम की मैं आज भी खुदा के बंधन खड़ा करूं कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ये मत समझो कि बहुत बड़ा हो गया वो। खादिम जब खुदा की खिदमत करता है तो सब कुछ जो वो बोलता है वो करता है वो खुदा के पाखरू की तरफ से होता है, वो खुदा की तरफ से होता है। अगर वो उसके अंदर नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। अगर वो बोले कि नहीं जी मैं दुआ करता हूं मैं सब कुछ करता हूं तो उसके गीत बने जी वो दुआ करे, भाई कुछ नहीं होता। जब तक उसमें खुदा की मर्जी शामिल ना हो, खुदा की रजा ना हो, खुदा की तरफ से ना हो, अब जितनी मर्जी दुआ करे नहीं छिपा होगी। क्योंकि जब तक मसीह की मर्जी खुदा की मर्जी उस पर शामिल नहीं है कि वो जिंदगी शिफा पाए तब तक नहीं हो सकता। तो इसलिए जो बेवकूफियां लोग करते हैं ना कि जी वो खादिम दुआ करता है मौजूद है वो दुआ मौजूद करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने जितनों को भी चंगा किया, जितनों को भी शिफा दी, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया फिर गुनाह ना करना। भाई जब कोई दुआ करने आता है याद रखना उसका ईमान खुदा देखता है। खुदा उसका ईमान उसका स्टैंडर्ड चेक करता है कि किस तरीके से वो आया। पतरस और यूहन्ना ने भी जब उसके लिए दुआ करना चाहा तो क्या लिखा, पहले गौर से देखा। क्यों? क्योंकि वो किसी चीज की उम्मीद में था कि कुछ मिलेगा इनसे। तो कुछ क्या दे दिया उन्होंने उसको मसीह दे दिया, उसको निजात दे दी, उस लगड़े को अच्छा कर दिया। ईमान जो होता है ना ये इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाता है। याद रखना खादिम की तरफ से कोई पावर नहीं होती, पावर खुदा की तरफ से होती है, खुदा के पात्रों की तरफ से होती है। याद रखना इसीलिए लिखा है कि बथेरे एक वक्त आएंगे कहेंगे कि क्या हमने तेरे नाम से बदलुओं को नहीं निकाला, क्या हमने तेरे नाम से लोगों को अच्छा नहीं किया। यीशु क्या कहेगा, आए आए क्या लिखा है, आए मलाओ मुझसे दूर हो जाओ मेरी तुमसे कभी वाफियत। अब तो सोचो जी जिस खादिम जो खादिम मुझसे कर रहा है जो लोगों को शिफाएं दे रहा है तो वो तो बरकत होगा, वो तो खुदा का बहुत बड़ा खादिम होगा। लेकिन यहाँ तो कलाम कहता है कि मैं उसको भी रिजेक्ट कर दूंगा। ये बात हमें सिखाती है मौजज़े किसकी तरफ से होते हैं, खुदा की तरफ से होते हैं। भाई यीशु नाम में मौजज़ा होगा होते हैं सिर्फ इंसान ईमान से उसके हजूरी में आ जाए, उसके सामने खाकसार हो जाए, खुदा उसको क्या करता है, शिफा देता है। आगे बढ़े। अपने खादिम यीशु को जलाल दिया, अपने खादिम यीशु को जलाल दिया जिसे तुमने पकड़वा हाँ कि दिया। यीशु के नाम से देखो को क्या हुआ, इन्होंने भी क्या किया, सारा जलाल किसको दिया, यीशु को दिया। हम यूहन्ना के बारे में भी लास्ट टाइम सीख रहे थे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले किसको सारा जलाल दिया, यीशु को दिया। यहाँ पर ये भी जो अनपढ़ नवाकी में ये भी यीशु को जलाल दे रहे हैं कि खुदा बाप ने यीशु को जलाल दिया कि उसके नाम से ये सब कुछ हो गया। आगे बढ़े। जिसे तुमने पकड़वा दिया, हाँ जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का कसर किया, हाँ जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का कसर किया तो तुमने उसके सामने उसका इनकार तो किया। तुमने उसके सामने उसका इनका क्या किया, इनकार किया। आगे बढ़े। तुमने उस कदूस और रासबास का इनकार किया। तुमने उस कदूस और रासबास का इनकार किया। आज हम भी इनकार करते हैं। कैसे? जब कहा जाए ना कि खुदा के घर में कोई खादिम बोले ना खुदा के घर में आना है जब अपने, तो क्या बोलते हैं, कहीं नौकरी पे जाना है? लेकिन नौकरी से अगर आपको कोई मैसेज आ जाए यार आपने छुट्टी वाला दिन आना है तो फौरन भागते हुए चले जाते हैं। क्यों? इंक्रीमेंट का लालच, बोनस का लालच, तरक्की का लालच। मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन एक दुहाई के लिए आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ। मैंने एक बंदा है, उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि हो सकता है उस पर भी मैसेज को जाए तो, लेकिन वो मेरे ख्याल से समझ जाएगा कि मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ। मैंने उसको कहा कि आपका जो महीना है, दिसंबर का महीना है, मैं चाहता हूं कि जो खुदा ने मुझे खिदमत यूएई में दी है इस महीने आप खुदा की खिदमत करेंगे और मैं पाकिस्तान में जाके जो मुझे खुदा ने कलाम दिए मैं वहां जाके शेयर करूंगा पूरा महीना, आप इधर खिदमत करें। उसने कहा नहीं मुझे घर पे जाना बहुत जरूरी है। मैंने उसको कहा कि आप नहीं जा सकेंगे क्योंकि ये खुदा की तरफ से आपके लिए प्लान नहीं है। वो नहीं माना, वो नहीं माना। उसने कहा नहीं आपको नहीं पता, मेरे पूरे खानदान में मशहूर हो गया, मैंने तो जाना ही जाना, मैं जाके रहूंगा, मुझे पता है टिकटें वगैरह सब कुछ हो जाएगी, हमारे को तो कंपनी इनकार करेगी नहीं। मैंने कहा हो जाएगा, खुदा की तरफ से नहीं है, अब मत करें अप्लाई। नहीं माना। आखिर में क्या हुआ, जब अप्लाई किया तो उसको क्या किया, फॉरमैन ने मना कर दिया, बोला आप नहीं जा सकते, आप अभी नहीं जा सकते। आप एक काम करें जनवरी के बाद जाएं, आपकी मैं सैलरी भी बढ़ाऊंगा, आप क्या कहते हैं ओहदा भी बढ़ाऊंगा
और आपको 2 की जगह 4 महीने 3 महीने छुट्टी पे भेजूंगा, फौरन मान गया। फिर आके मुझे फखर से बताया, पास्टर जी मैं क्या हुआ यार, मैनू उन्होंने आख्या कि तुसी हल ना जाओ, तुसी ये कम करो, बाद च जाना। मैं क्यों? और फिर सैलरी भी बताणगे कि मैनू पोजीशन भी देना, तो 2 महीने की जगह 4 महीने छुट्टी भी मिलेगी। तो मैंने दिल में अफसोस किया, खुदा को बेच दिया। उस शख्स ने क्या किया? खुदा को क्या किया? बेच दिया। तो जब मैंने उसको समझाया, फिर भी उसने मुझसे बहस की। मैंने कहा आपने यहाँ गलती की है, क्योंकि आपने खुदा का इनकार किया और आपने पैसे का इकरार किया। आपको मैंने पहले ही मना कर दिया था ये काम मत करो, क्योंकि खुदा आपसे चाहता है कि आप यहाँ खुदा की खिदमत को अंजाम दो। खुदा ने आपको तैयार किया है, खुदा आपको कलाम दे रहा है, तो उसको अपनी जिंदगी में से निकालो, उसको बोलो, ताकि वो कलाम आपके अंदर और बढ़े और फैले। जब हम शेयर करते हैं ना तो हमें और गहराइयां मिलती हैं। तो अब क्या हुआ? वो नहीं गया। जिससे क्या हुआ? उसने अपने ईमान को बेच दिया। किसके लिए? सैलरी के लिए। लेकिन जब मैंने उसको समझाया तो उसने कहा, फिर उसने एंड में आके इकरार किया कि असल बात यह है कि मेरे को ये था कि मैं बच्चों के साथ जाके क्रिसमस को सेलिब्रेट करूं। मेरे कितनी बार ऐसा होता है कि मैं नहीं आ सकता। मैं यहाँ पर आना था, मेरे को ये था कि मैं 24 की सुबह आ जाऊं कि 25 को मैं आराम से खड़े होकर कलाम को शेयर कर सकूं, लेकिन मैं नहीं आया। मैंने कहा मेरे को खुदा ने अगर कलीसिया दी है तो मैं 24 की रात को वहां खुदा के कलाम को शेयर करूंगा। और अर्ली मॉर्निंग जो था, जिस एयरपोर्ट से मैंने कितने साल ट्रैवल नहीं किया, मैंने इमरजेंसी उधर से ट्रैवल किया दुबई एयरपोर्ट से। हालांकि तकरीबन 10 साल हो गए दुबई एयरपोर्ट से मैंने ट्रैवल किया। क्यों? कि मैंने कहा नहीं, मैंने खुदा के कलाम को शेयर करना, मेरे को वक्त से पहुंचना है। मैंने पहले बोल दिया किसी बच्चे को टाइम से भेज देना ताकि मैं वक्त के चर्च में आ जाऊं, कि किसी तरीके से इबादत लेट ना हो। लेकिन यहाँ पे पढ़े क्या लिखा है? 12 पढ़े। तुमने उसको दूध और राजबाज का इनकार किया। हाँ, इनकार किया। बता रहा, इनकार लोग करते हैं, तरह तरह की चीजों पे खुदा का इनकार कर देते हैं। कोई इंक्रीमेंट पे इनकार कर देता है, कोई तरक्की पे इनकार कर देता है। तो हमें खुदा का इनकार नहीं करना। आगे बढ़े। और दरख्वास्त की कि एक खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए। हाँ, एक खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए। आगे बढ़े। मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया। हाँ, जिंदगी के मालिक को कत्ल किया, जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिलाया। आगे। इसके हम गवाह हैं। हाँ, उसके हम किसके गवाह हैं? यीशु के गवाह हैं। इसलिए यीशु का भी क्या कर रहे हैं? वो मुनादी कर रहे हैं। आगे बढ़े। उसी के नाम ने उस ईमान के वसीला से जो उसके नाम पर है इस शख्स को मजबूत किया, आगे। जिसे तुम देखते और हाँ, जानते देखिए हो। सारा जलाल ये शागिर्दों ने किसको दिया? यीशु को दिया। तो आज अगर हम कहते हैं मसीह के शागिर्द हैं, हमें सारा इज्जत और जलाल किसको देना है? अगर मैं भी कलाम शेयर करूं तो मेरी कोई ताकत नहीं है। ये जुबान जो है, ये बातें खुदा की हैं। खुदा चाहे तो 1 सेकंड में जुबान को क्या कर सकता है? बंद कर सकता है। आगे बढ़े। बेशक उसी ईमान ने जो उसके वसीला से है आगे। ये कामिल तंदुरुस्ती हाँ। उन सब के सामने उसे दी। आगे ये चार बाब से पढ़ेंगे। 4 बाब की पहले से पढ़ें। जब वो लोगों से ये कह रहे थे तो काहिन और हैकल कर सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। वो सख्त रंजीदा हुए क्योंकि ये लोगों को तालीम देते और यीशु की नजीर देकर मुर्दों के जी उठने की मुनादी अब ये करते कौन सी मुनादी करते थे? मुर्दों के जी उठने की। आगे बढ़े। और उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में अब देखो रखा। वहां पर भी कैद में है, यहाँ पे चौथे बाब में भी ये दोनों अनपढ़ आदमी जो है किधर है? कैद में है। लेकिन यही अनपढ़ नावाकिफ जो शख्स है, ये क्या कर रहे हैं? फिर भी खुदा के कलाम के बारे में लोगों को बताने से नहीं हट रहे। शागिर्दों को ऐसा होना चाहिए, जितनी भी मुश्किल आ जाए, जितनी भी परेशानी आ जाए, उनको क्या करना चाहिए? खिदमत को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अक्सर बताता हूँ कि यूएई में मेरे साथ लोग जो थे मच्छरों में बैठते थे, ग्राउंड के अंदर बैठ के खुदा की इबादत कर रहे होते थे। इतना उनमें जुनून होता था। लेकिन आज हमसे थोड़ी देर बगैर पंखे के नहीं बैठते, 5 मिनट किसी का इंतजार नहीं किया जाता। लेकिन वहां पर कितनी देर वो गर्मी में बैठे रहते हैं। आगे बढ़े। और क्योंकि शाम हो गई मगर कलाम के सुनने वालों में से बतेरे ईमान लाए। अब यहाँ पर भी जब वो कलाम कर रहे हैं पतरस और यूहन्ना, तो क्या लिखा? कलाम करने जो कलाम किया गया और सुना गया, उसमें क्या हुआ? आगे बढ़े। यहाँ तक कि मर्दों की तादाद 5000 के करीब हो। हाँ, अब देखें ये पेंटिकॉस्ट के दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। लेकिन यहाँ पर करते करते ये जो मुनादी कर रहे हैं, जेल में भी जा रहे हैं, सजा भी इनको मिल रही है, कैद खानों में भी जा रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, तफ्तीश भी हो रही है, लेकिन फिर भी खिदमत के काम को
नहीं रोक रहे, और इसका अजर ये मिला कि 3000 से यहाँ पर तादाद हमें साफ और वाजिया तौर पर मिलती है कि इनकी मिनिस्ट्री में कितनी तादाद हो गई? 5000 हो गई। तो सोचे, हम तो एजुकेटेड लोग हैं, जब बचपन से खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें सोचना चाहिए कि हम पिछले साल कितने लोगों को खुदा के पास ले गए। हमें सोचना चाहिए कि हमने कितने लोगों को मसीह के बारे में लोगों को बताया है। हमारे मसीहों के अंदर ही बहुत से ऐसे हमारे हम खिदमत भाई हैं, खानदान हैं जो खुदा से दूर हैं। हमने कितनों को खुदा के बारे में बताया। आगे बढ़े। दूसरे दिन यूं हुआ अब इसके बाद एक दिन और भी कुछ हुआ। क्या हुआ? पढ़े कि उनके सरदार और बुजुर्ग और फकीर, हाँ, अब यहाँ पर फिर दोबारा इनकी तफ्तीश शुरू हो गई। आगे। और सरदार काहिन हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और आगे। जितने सरदार काहिन के घराने के थे आगे। यरूशलेम में जमा हुए आगे। और उनको बीच में खड़ा करके पूछने लगे। अब यहाँ पर तो ऐसा था कि उनको बीच में खड़ा कर दिया, दोनों को चारों तरफ से घेराबंदी होकर ली। अब सोचे कि उसका कितना खौफ होगा शागिर्दों के कि पता नहीं मार देंगे, संसार कर देंगे, हैं? लेकिन फिर भी नहीं डरे। यहाँ पर बीच में खड़ा कर दिया उन्होंने। पूछगिछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़े कि तुमने ये काम किस कुदरत और किस नाम हाँ, से कि किया? तुमने ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया। आगे बढ़े। उस वक्त पतरस ने रूह कुछ से मामूर होकर हाँ, उनसे मैंने कहा कहा, है ना कि जब भी खुदा का खादिम कोई बात करता है, वो खुद से नहीं कहता, वो किससे मामूर होकर कहता है? रूह कुदूस से। आगे बढ़े। ऐ उम्मत के सरदारों आए उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों, और बुजुर्गों, अगर आज हम उस एहसान की बाबत आज हम उस एहसान की बाबत पास पुरुष की जाती है आगे। जो एक नातवा आदमी पर हुआ, हाँ, कि तुम जिस चीज के बारे में बहस करते रहते हो, हाँ, वो किसकी बाबत हुआ? कि वो क्यों कर अच्छा हो कि गया, वो क्यों कर अच्छा हो गया। तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो हाँ, कि तुम सारे इस्राएल की उम्मत को मालूम हो जाए, कि यीशु मसीह नासरी, हाँ, कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने मसलूब किया कि जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से और जलाया, खुदा ने मुर्दों में से जलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। तंदुरुस्त खड़ा है। यहाँ पर भी उन्होंने किसको इज्जत और जलाल दिया? तो हमें किसको अपनी जिंदगी में सारा जलाल देना चाहिए? यीशु को। जो कहता है ना, यीशु का नाम नहीं लेना चाहिए, उससे दूर रहना हमेशा के लिए। इसीलिए मैं 2-3 संडे से यीशु पे बात कर रहा हूँ। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने ने सारा जलाल किसको दिया? यीशु को दिया। यहाँ पे शागिर्दों ने भी किसको सारा जलाल दिया? यीशु को दिया। तो हमने भी अपनी जिंदगी में सारा इज्जत और जलाल किसको देना है? यीशु को देना है। और जो कोई गलती से शख्स पास आ जाए, यीशु का नाम लेने से आपको मना करे और कहे मैं मसीह हूँ, तो उससे उसी टाइम बायकॉट कर ले। याद रखना, वो एंटी क्राइस्ट है। वो अपने आप को जीसस का कह रहा है, लेकिन जीसस की गवाही नहीं दे रहा। आगे बढ़े। ये वही पत्थर है, ये वही पत्थर है जिससे तुम बीमारों ने हकीर जाना, जिस बीमारों ने हकीर जाना, और वो कोने के सिरे का वो पत्थर हो कोने के गया। सिरे का। पत्थर हो गया। आगे बढ़े। और किसी दूसरे के वसीले से निजात हाँ, और नहीं, किसी दूसरे के वसीले से निजात पढ़े निजात नहीं, निजात है ही नहीं है। किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं है। क्योंकि यीशु ही नाम है जिसको हमें अपनी जिंदगी में जलाल देना चाहिए। अगर आप अपने आप को शागिर्द कहते हैं, तो यीशु को सारा जलाल देना है। कोई काम करे, कामयाबी हो, यीशु को जलाल दे, नुकसान हो, यीशु को जलाल दे कि यीशु ने हमें बड़ी आफत से बचा लिया। बुड़बुड़ाना नहीं है। हर बात में हमें उसका क्या करना है? खुदा का शुक्र करना। आगे बढ़े। क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा, आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं नहीं बख्शा गया, जिसके वसीला से हम निजात पाते। जिसके वसीले से हम निजात पाए। आगे। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलील अब देखी, यहाँ पर आकर क्या हो गया कि यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? पतरस और यूहन्ना की दलेरी को देखकर समझ आई है? क्योंकि इन्होंने भी अपनी जिंदगी में सारा जलाल किसको दिया? यीशु को दिया। अब ये दलेरी देखकर क्या हो गए? लोग डर गए हैं। आगे बढ़े। और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी हैं, तो ताज्जुब किया। हाँ, अनपढ़ और नावाकिफ आदमी है तो ताज्जुब किया। आगे। फिर इन्हें पहचान कर और उन्हें पहचान कर कि ये यीशु के साथ रहे हैं, आगे। और उस आदमी को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़ा देखकर कुछ खिलाफ ना कह सके, आगे। मगर इन्हें सदर अदालत से बाहर जाने का हुक्म देकर, हाँ, देखें यहाँ पर भी वो अदालत में थी, यहाँ पर भी वो मुश्किल घड़ी में थे। आगे।
आपस में मशवरा करने लगे आपस में मशवरा करने लगे कि हम इन आदमियों के साथ क्या अब हम करें। इन आदमियों के साथ, यानी जो मसीह के शागिर्द हैं, जो मसीह की तालीम के बारे में लोगों को बताते हैं, मसीह का प्रचार करते हैं, इनका क्या करें। आगे मशवरा करने लगे कि हम इन आदमियों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर रोशन है कि उनसे एक तरी। हाँ, जब आप आज भी खुदा यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े काम करेंगे तो लोग आपकी तरफ हैं। अब जो मुखालफीन है वो उनको हाथ नहीं लगा पा रहे, वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। वजह क्या है, पढ़े दोबारा। यरूशलेम के सब रहने वालों पर रोशन है यरूशलेम के जितने रहने वाले हैं उन पर क्या है, रोशनी जाहिर हो गई है कि उनसे एक मौजज़ा जाहिर हुआ मौजज़ा जाहिर हुआ है। आगे और हम इसका इनकार नहीं कर हाँ, हम सकते। इस बात का इनकार नहीं कर सकते। जल्दी पढ़े आगे। लेकिन इसलिए कि ये लोगों में ज्यादा मशहूर ना हो, हाँ, इसलिए कि ये लोगों में ज्यादा मशहूर ना हो। तो याद रखना कि दुनिया को और इब्लीस को सबसे ज्यादा जिस नाम से नफरत है वो कौन सा नाम है पता है? वो यीशु नाम है। वो आपको ये नाम लेने से मना करेंगे, लेकिन इन दो की जिंदगियों से सीखना है कि मसीह का कभी भी इनकार नहीं करना है। आगे बढ़े। हम इन्हें धमकाएंगे, हम इन्हें धमकाएंगे फिर ये नाम लेकर किसी से बात ना हाँ, करें। कि यीशु का नाम लेके किसी से बात ना करना। तो आज आपको कोई भी कहे कि मैं क्रिश्चियन हूँ और आपको कहे कि यीशु का नाम ना लिया करो, तो फौरन याद रख लेना कि वो कौन लोग हैं, वो मसीह के मुखालिफ लोग हैं। उनसे क्या करना है, दूर रहना। आगे बढ़े। बस इन्हें बुलाकर ताकीद की उन्हें बुलाकर ताकीद कि की यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना हाँ, करना यीशु का नाम लेके हरगिज बात ना करें और ना तालीम देना। और ना तालीम देना। आगे मगर पतरस और यूहन्ना ने आगे जवाब में उनसे कहा कि हाँ, अब यहाँ पे फिर दलेरी को चेक करें। पतरस और यूहन्ना क्या जवाब ने क्या कहा, उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो। कि तुम ही इंसाफ करो। आया खुदा के नजदीक ये वाजिब क्या है क्या खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा कि हम सुने, खुदा की बात से ज्यादा तुम्हारी बात को तरजीह दें? क्योंकि मुमकिन नहीं क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है क्योंकि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। वो ना नहीं। तो अफसोस की बात यह है कि हम कितने सालों से बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हमने कितने लोगों को इन बातों के बारे में बताया है। अगर हम शागिर्द हैं तो हम इसके बारे में सोचना चाहिए। जल्दी से बड़े से खत्म करें। उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ हाँ, दिया, अब यहाँ पर और भी धमकियां दी गई कि यीशु का नाम नहीं लेना है। आगे क्योंकि लोगों के सबब से उनको सजा देने का कोई मौका हाँ, नहीं मिला। क्योंकि उनको सजा देने का मौका तो नहीं मिल रहा था, लेकिन धमकियां बराबर चल रही थी। आगे इसलिए कि सब लोग उस माजरे के सबब से खुदा की तमजीद करते अब थे, उस माजरे की वजह से किसकी लोग तमजीद कर रहे थे? खुदा की तो तमजीद आज करते जब थे। हमारे दरमियान भी मौजे होते हैं, कोई गवाही देता है, तो सारा इज्जत और जलाल किसको देना चाहिए? यीशु। खुदा बाप को, खुदा यीशु मसीह को, खुदा के रूह। समझ आ रही बात की? हमें कभी भी अपने आप को ही देना कि मेरे वसीले से हुआ, नहीं, किसके वसीले से होता है? खुदा यीशु मसीह के नाम। आगे बढ़े। क्योंकि वो शख्स जिस पर ये शिफा देने का मौजा हुआ हाँ, था, क्योंकि वो शख्स जिस पर ये शिफा देने का मौका हुआ था 40 बरस से ज्यादा का था। मुझे 40 वर्ष से ज्यादा का था। यीशु के नाम में वो काम हुए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। 40 साल से उम्र का बंदा वो होता है कि जिसके वैसे ही घुटने रह जाते हैं, जिसके जैसे ही ज्वाइंट क्या करते हैं, आधे काम करना छोड़ देते हैं। तो उन्होंने किसी बचपन के नहीं किया, जवान को नहीं किया, बल्कि उम्र वाला था, 40 से ऊपर था, उस वक्त उसको तंदुरुस्त करके खड़ा कर दिया। तो याद रखना, आप लोगों की भी जिंदगियों में कोई बीमारी है, कोई परेशानियां है, कोई मुसीबतें हैं, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो अपनी जिंदगी से उस काम को निकाल दो जिससे मसीह को नफरत है, जिससे खुदा को नफरत है। वो काम जो खुदा ने इनकी जिंदगियों में यीशु के नाम में किए, वो काम आज आपकी भी जिंदगी में होंगे। बस शर्त यह है कि इन दो शागिर्दों की तरह अपने दरवाजे को, दिल को सिर्फ यीशु के लिए खोलें। अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम ना करें जिससे मसीह नाराज हो। आज की कलाम से खुदा सबको बड़ी बरकत दे। और मेरा ईमान है कि इस साल से जब खुदा हमें मौका देगा किसी को भी कलाम सुनाने का, तो वो क्या करेगा? मना। कलाम कहता है कि जब तुम रूह कुदूस की आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सब, जब कोई खादिम किसी को कलाम सुनाने का बोलता है ना, तो याद रखना वो खुदा की तरफ से होता है, खादिम की तरफ से नहीं होता। लेकिन अगर कोई शख्स कलाम सुनाने से इनकार करता है तो वो खुदा की रूह की आवाज को इनकार करता है। याद रखना। तो इस नए साल के अंदर जो बच्चे आगे लीड करते हैं, वो आगे कलाम सुनाने के लिए खड़े। अपने आप को घर में तैयार किया करो। ये नहीं कि जब खादिम आएगा तभी जी टॉपिक पकड़ के स्टार्ट कर देना। आप शुरू से प्रिपेयर करा करो। मेरे अभी भी कितने सारा बंडल्स हैं जो मैंने मैसेज के भी रेडी करता हूँ। मैं डेली ऑफिस में बैठा हुआ काम भी करता हूँ और मैं बीच में ही बैठ के खुदा का कलाम भी रेडी कर लेता हूँ।
एक टॉपिक को डेली डेली कर रहे हैं। तो आप लोग को भी खुदा मजबूती दे कि आप भी मसीह के अच्छे शागिर्द बनकर मसीह क्या करे दुनिया में प्रचार करें। आगे आगे जिसको आता पैदाइश से लेकर मकाशफा तक, रिसीवर याद करके आएंगे। पैदाइश से लेकर मकाशफा तक अगर किसी को बाइबल के नाम आते हैं तो सामने आ जाए। एक नए साल को देखने का फजल दिया है। मुमकिन कीजिएगा कि पिछले साल की गलतियों को हम ना दोहराएं, बल्कि साल इज्जत और जलाल कमजोरी में जो सताइश की गई खुदा बाप कबूल करे। आपने दिया ताकि आपके काम के लिए दिया जाए, रुपए से आपकी बरकत हो और देने वालों के लिए खुदा आपका आसमान खुला रहे। हम दुआ मांगते हैं खुदा कलीसिया में से जितने बैरून मुल्क में खुदा उनकी सलामती की दुआ करते हैं, आपका कभी हाथ उन पर बड़ा रहे, अपनी कुदरत और अपने जोर में संभालिएगा और शरीर से महफूज रखिएगा। अब खुदा उन सारे खानदानों के लिए जिन्होंने आज शुभ खुदा आपके लोगों के लिए खाना तैयार किया, ये आपके कलाम का वादा है कि रफाकत रखो, आपस में मेल जोल रखो। तो बेशक हर एक अपने घर में अच्छे से अच्छा खाता है, लेकिन यहाँ जो बैठ के हम खाते हैं ये एक रफाकत है, मेल मिलाप है। वो खुदा हम सब खानदानों को बरकत दीजिएगा और अपने आसमान को उनके लिए खुला रखिएगा। आज शुभ खुदा में जो बीमारी के सबब नहीं आ सके, हम उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं और जितनों ने वक्त निकाला है खुदा अपने आसमान को अपने लोगों के लिए खुला रखिएगा। इस कलाम की हिफाजत करना, समझने और इस पर अमल करने का फजल दीजिएगा। हम संडे स्कूल टीचर्स की खिदमत के लिए दुआ करते हैं, खुदा बाबरकत बनाइएगा और अपने आसमान को उसके लिए खुला रखिएगा। हमारा खुदा आपके दूर में जमा होना आज आपको पसंद है। खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस हम करना को माफ हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। के बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूहुल कुद्स की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ और दुनिया के कुल ईमानदार मुकद्दसीनों के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। आप सबको नया साल मुबारक। और अभी हम एक महीने से इश्तहार पीछे लगाए करेंगे कि अतवार को कौन लीड करेगा और कौन कलाम सुनाएगा। ये हम एक बकायदा स्केड्यूल बना रहे हैं ताकि हर बंदा जो है वो बेदार है। आप तशरीफ रखिए, आप तक खाना पहुंचे, तकसीम करने वाले